Hi everyone, I am Mudit Jain and I am here to tell you what you can do in last 25 days ahead of prelims 2024 to give yourself best chance to clear this exam. Last 25 दिन जो होते हैं they can make or break your preparation. मैंने 4 प्रीलिम्स क्लियर करे हैं और मैंने चारों के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे साल की पढ़ाई एक तरफ और लास्ट 1 महीने या 25 दिन की पढ़ाई एक तरफ होती है। तो अगर आप अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा जो आपको हेल्प कर सकते हैं प्रीलिम्स को क्रैक करने में। सबसे पहली चीज है कि करंट अफेयर्स पढ़ना अब छोड़ दीजिए। सिर्फ 25 डेज बचे हैं, हो सकता है पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका हो, तो अब करंट अफेयर्स पढ़ने का इस प्री के लिए फायदा नहीं है। लेकिन ज्यादा बैकलॉग नहीं होना चाहिए क्योंकि मेंस और प्री में इस बार सिर्फ 96 डेज है। तो अगर टाइम कम है प्री और मेंस के बीच में तो बैकलॉग अगर ज्यादा है तो वो कवर करने में ही टाइम लग जाएगा। इसलिए जनरली बोला जाता है कि 1 महीने पहले न्यूज़पेपर छोड़ा जाए, उससे ज्यादा न्यूज़पेपर बैकलॉग ना छोड़े। अब डिपेंड करेगा कि आपकी अब तक की प्रिपरेशन कैसी है। अगर प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, अगर नोट्स बने हुए हैं, उन्हें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा है, टेस्ट दिए हैं, तो अगले 25 दिन में आप 3 सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं रिमेनिंग 25 दिन को। वो सेट क्या है? वो है 10 दिन, 10 और 5। तो पहले 10 दिन में हम सबसे टफेस्ट टॉपिक्स जो हमें लगते हैं, जो शायद हमसे छूटे हुए हैं, जो अब तक हमने पूरे अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, पहले हम वो रिवाइज कर लेंगे, वो प्रिपेयर करेंगे। वाई? ताकि वो टॉपिक्स दोबारा ना छूट जाएं। अगर पहले 10 दिन में मान लीजिए अगर आपने अभी नहीं पढ़ा, लास्ट 15 दिन में आप कैसे करोगे नया टॉपिक? फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे डीएम आया कि मैंने अब तक मॉडर्न हिस्ट्री नहीं करी है। अब मॉडर्न हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट कैन हैव अ ह्यूज चंक ऑफ क्वेश्चंस दिस ईयर बिकॉज लास्ट ईयर मॉडर्न के क्वेश्चंस बहुत कम थे। तो अगर ऐसा टॉपिक है तो मेरी एडवाइस आपको यह है कि एक कोई कंसाइज सोर्स देखिए और वहां से उसे कवर करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर कोई दूसरा टॉपिक है जो कि करंट ओरिएंटेड है, उसका स्टैटिक आप फिर भी एक बार छोड़ सकते हो, उसे करंट से वेटेज दे सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन ज्यादा बढ़िया नहीं है तो 25 डेज को आप 2 सेट में ही डिवाइड करो, 15 और 10 दिन। फिर 15 दिन में पहले सब कुछ रिवाइज करो, उसके बाद वही सब रिवीजन 10 दिन में करो। मेरी प्रिपरेशन जनरली ऐसे हुआ करती थी कि मैं लास्ट 25-30 दिन को 3 सेट्स में डिवाइड किया करता था। यही बात मैंने यहाँ पे बोली है कि लास्ट 10-15 दिन में कुछ नया टेस्ट, नया कुछ मटेरियल ना उठाइए। लेकिन अगर वो मेजर चंक है, जैसा मैंने हिस्ट्री के लिए बताया, तो प्लीज कवर दैट, उसको लीव मत करिए। टेस्ट की जहां तक बात आती है, जनरली बोला जाता है कि 40 से 50 टेस्ट ओवरऑल हमें सॉल्व करने चाहिए, एफएलटी प्लस सेक्शनल टेस्ट मिला के। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लास्ट 25 दिन में टेस्ट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। काफी लोग होते हैं जो कि अगर टेस्ट देते हैं स्कोर कम आता है तो डर जाते हैं, बॉक डाउन हो जाते हैं। अगर आपका नेचर वो है तो मेरी एडवाइस ये है कि आप टेस्ट ना दें। लेकिन अगर आपका नेचर है कि आपको क्वेश्चंस करके ही कॉन्फिडेंस आता है, चाहे क्वेश्चंस गलत हो चाहे सही हो, इट डज नॉट मैटर, आपको कॉन्फिडेंस उसी से आता है, तो आप प्लीज टेस्ट करिए। ओवरऑल एंडेवर हमारा ये होना चाहिए कि 40 टेस्ट हमने मिनिमम करे हो, जो उसके वीक एरियाज है, वीक जोन्स है, वो हमने आइडेंटिफाई करे हो, जो हमारी मिस्टेक्स है उनके हमने नोट्स बनाए हो और उनको रिवाइज करो। अब पहले 10 दिन में मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि टफेस्ट टॉपिक जो है उससे शुरू करिए ताकि वो छूट ना जाए। उसके बाद धीरे धीरे आप इजियर टॉपिक्स की तरफ मूव ऑन करिए। नेक्स्ट 10 डेज में जो अब तक हमने पिछले 10 दिन में रिवाइज करा है वो हम दोबारा बड़े आराम से 10 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। अगर मैंने कोई चीज आज ही शुरू करी है, अगले 10 दिन में रिवाइज कर दिया, तो मेरे मेमोरी में काफी फ्रेश है, तो मैं वो आराम से अगले 10 दिन में दोबारा रिवाइज कर सकता हूँ। लास्ट 5 दिन इसमें जो मुझे एकदम टफ टॉपिक लगते थे, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम की जो टेबल्स दी होती थी कि वाइस रॉय कौन सा कब तक था, किसने क्या काम करा, न्यूज़पेपर जर्नल किसने कौन सा निकाला, या पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, कंपोजिशन कौन उन्हें इलेक्ट करता है, या जो मेरे एनवायरमेंट के नोट्स होते थे जिसमें मैंने एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज नोट डाउन करी होती थी। तो ये जो फैक्चुअल एकदम इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप चाहते हो कि वो एकदम मेमोरी में फ्रेश रहे एग्जाम हॉल में जाते हुए, वो टॉपिक्स आप कोशिश करिए कि लास्ट 5 दिन में रिवाइज करें।
अब कुछ फोकस एरियाज है, ये मैंने ऑलरेडी जैसे बोला है पहले भी कि कुछ नया रीडिंग मटेरियल अभी शुरू मत करो, लेकिन अगर वो मेजर टॉपिक है, फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री या एंशियंट मिडिवल, ऐसा कुछ टॉपिक है, प्लीज उसको कहीं से कवर करने की कोशिश करिए, सो दैट अगर मेजर चंक इस बार पेपर में हिस्ट्री का आता है तो आपका मेजर चंक छूट ना जाए। दूसरा है कंट्रोल योर नर्व्स। पूरी पढ़ाई एक तरफ, स्ट्रैटेजी, रिवीजन, टेस्ट, सब कुछ एक तरफ है, नर्व्स एक तरफ है। अगर आप अभी नर्वस हो गए या आप एग्जाम हॉल में नर्वस हो गए तो ये सब वेस्ट हो जाएगा, सब पे आपकी पूरी मेहनत पे आप खुद ही पानी फेर दोगे। तो नर्व्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंसर्स आएंगे, पिछली बार भी बाउंसर आया, पेयर वाले ऑप्शंस आए, इस बार भी यूपीएससी कुछ ना कुछ बाउंसर जरूर देगा। अनप्रिडिक्टेबल इस एग्जाम का नेचर है, इस कमीशन का नेचर है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो इस बार भी बाउंसर आने ही है, आप पहले से मान के जाओ कि पहले दूसरे पेज में ही आपको कुछ ना कुछ ऐसे बाउंसर मिलेंगे कि यूपीएससी आपको ऑफ द ट्रैक करना चाहेगा। जो उस सिचुएशन में एग्जाम हॉल में अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर लेता है वो एग्जाम क्लियर कर लेगा। तो प्लीज कंट्रोल करिए अपनी नर्व्स को। इस समय फोकस आपका रिवीजन पे ही होना चाहिए। अगेन अ राइडर, अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है जो कवर नहीं करा है तो प्लीज उसको जरूर कवर करें, उसको ना छोड़ें। सी सैट, ठीक है, ये दो एग्जाम है, एक पेपर नहीं है, दो पेपर है, एक जीएस है, एक सी सैट है। तो जीएस के चलते सी सैट भूल मत जाना, क्योंकि 2018 से देखा गया कि सी सैट बहुत टफ हो गया है। अब वो दिन नहीं रहे पहले जैसे होता था कि सी सैट में लॉजिक, रीजनिंग, इजी क्वेश्चन होते थे। अब अगर सीक्वेंसिंग, नंबरिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बहुत टफ हो गए हैं, तो सी सैट को सेपरेटली प्रिपेयर करें। प्लस एक और मेरी एडवाइस है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोली थी कि जब आपका जीएस का पेपर हो जाता है उसको भूल जाइए। सीसैट और जीएस के गैप में प्लीज इवैल्यूएशन वगैरह पे ज्यादा फोकस मत करिए। पेपर चाहे अच्छा हुआ है चाहे बुरा हुआ है, सीसैट के लिए ब्लैंक माइंड से ही जाना है, वो बैगेज लेके नहीं जाना है, ना ज्यादा एक्साइटेड होके जाना है। लास्ट पॉइंट, अपने अल्टीमेट गोल को कभी मत भूलना। किसी चीज को डिस्ट्रैक्ट करने को मत दो अपने को। आपको हमेशा याद रखना है कि आपने प्रिपरेशन क्यों शुरू करी थी और आप ये प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं इस समय, ताकि आप ट्रैक पे रहो। इस समय बहुत इजी होगा अपने गोल को भूल जाना, डे ड्रीम करना या स्ट्रेस करना। डे ड्रीम वो लोग करते हैं जो सोचते हैं मैं एक बार क्लियर कर गया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दूसरे होते हैं जिनको लगता है कि मैंने अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैंने जो पढ़ा है मैं वो भूल गया हूं। तो हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है कि आपको अपने डेली टारगेट्स को फॉलो करना है, अपने रोज के टारगेट्स, टाइम टेबल अचीव करने हैं, और डे ड्रीम या स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले। तो ओवरऑल ये पॉइंटर्स थे हमारे लास्ट 25 दिन की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें मैंने आपको नए मटेरियल के बारे में बताया। मैंने एक सेट टेम्पलेट जैसा आपको दिया कि आप कितने नंबर ऑफ डेज में उसे डिवाइड कर सकते हैं। हमने सी सैट के बारे में भी बात करी, और हमने ओवरऑल देखा कि नर्व्स को कंट्रोल करने की क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम में। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके वहां पूछ सकते हैं। थैंक यू।